हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक और क्वेश्चन के साथ आए। ये क्वेश्चन है चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। मीन्स जहाँ हम इमेज और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब की बात करते हैं, वहाँ से। इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि अ पेंसिल 4 सेंटीमीटर इन साइज। मीन्स एक पेंसिल है जिसकी साइज़ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मीन्स एच मीन्स 4 सेंटीमीटर. This pencil is placed at a 25 centimeter in of front of concave mirror. मीन्स कॉन्केव मिरर के वो कितने सेंटीमीटर पे रखी गई है? मीन्स कॉन्केव मिरर मीन्स अवतल दर्पण से वो कितनी दूरी पर रखी गई है? 25 सेंटीमीटर पे. देन अ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, है ना, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर. दैट मीन एफ वैल्यू 15 सेंटीमीटर है. तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड. मीन्स वी पूछा गया है कि हम कितनी दूरी पर मिरर रखें कि प्रतिबिंब हमें वहाँ मिले, इमेज वहाँ हमें मिले. देन हमें ये भी निकालना है कि उस मिरर का इमेज का नेचर क्या है. ठीक है, तो हमें नेचर भी पता लगाना है. फिर हमें ये भी पता लगना है कि उसकी साइज़ क्या है. मीन्स एच टेस्ट की वैल्यू भी निकालनी है. बराबर. तो पहली बात तो हमें ये समझ लेना है कि कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर है मीन्स मिरर है, इसका मतलब उसमें यू की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, एफ की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी. दूसरी बात, अगर आप देखो यू 25 सेंटीमीटर है, एफ 15 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी वक्रता त्रिज्या मीन्स सेंटर पर कर्वेचर कितनी सेंटीमीटर पे होगा? 30 सेंटीमीटर पे होगा. मतलब ये जो वस्तु हमने रखी है वो कहीं सी और एफ के बीच में रखा गया है. जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब मीन्स इमेज मिलेगा सी से दूर. कहाँ मिलेगा? सी से दूर. इसका मतलब हमें पता है वी की वैल्यू हमें यू से और एफ से, या इन शॉर्ट कहूँ कि आर से ज़्यादा बड़ी मिलेगी. मतलब ये 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलने वाली है. अब एक कॉनकेव मिरर है और स्थिति भी सी और एफ के बीच में है. इसका मतलब नेचर ऑलवेज वास्तविक रहने वाला है. कैसा रहने वाला है? वास्तविक. और v की वैल्यू किस में मिलने वाली है? नेगेटिव. बड़ी मिलेगी पर नेगेटिव. याद रखना, नेगेटिव. चलो सॉल्व करते हैं, सही है कि नहीं. दर्पण का सूत्र रखें और देखते हैं सही है कि नहीं. दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f. हमें निकालना है 1/v, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u. इसको और ज़्यादा सोल्व करें तो हम क्या कर सकते हैं? u माइनस f/u. और v निकालना हो तो डायरेक्ट 1/v की वैल्यू ना है तो v बराबर क्या होगा? FU/u माइनस एफ. जैसे रखा गया वैसे एफ माइनस यू में कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. एफ की वैल्यू क्या है? -15. यू की वैल्यू क्या है? -25, है ना. ऊपर देख हमने किया ही ना. क्या है? यू की वैल्यू -25, एफ की -15. रखो, रखा. अब हम क्या करेंगे? -25 माइनस में -15. 15 इंटू 25 करो. 25 5 जा 125 पावर 12. 25 1 जा 25 and 12 means 37. that is 37. 25. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. मीन्स 25 प्लस माइनस में 15 मीन्स 10. और 25 बड़ा है, वो भी नेगेटिव है, तो -10 आपका आंसर रहने वाला है. दैट मीन्स 37.5 आपका आंसर रहने वाला है. मैंने बोला था ना कि आंसर हमारा 30 से ज़्यादा मिलेगा. किससे ज़्यादा मिलेगा? 30 से ज़्यादा मिलेगा. और मिला भी हमें 37.5 मिला, वो भी सेंटीमीटर में. अब हमें क्या निकालना है? एच डैश निकालना है. तो एच डैश के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आवर्धन का फॉर्मूला रखना पड़ेगा हमको. आवर्धन m है, m बराबर h डैश बटे h है.
एम तो हमें पता नहीं, पर हमें ये भी पता है कि कौन मिरर के लिए आवर्धन का सूत्र होता है -v/u। अब हम क्या करेंगे, हमें तो एच डैश निकालना है, तो एच डैश बराबर क्या होगा, -v/u गुणे में h। अब हमें पता है -v क्या है हमारा, -v है 37.5, पर हम लिख देंगे 375/10, है ना। माइनस माइनस में 375/10 डिवाइड बाई यू कितना है 25, गुणे में एच कितना है 4। सॉल्व करें। अब हम क्या करेंगे, ये 25 तो नीचे आ जाएगा, मतलब 10 तो नीचे आएगा, पर हमें ये पता है ये कहीं 5 से कट रहा है, ये कहीं 25 से, मतलब कहीं ना कहीं 25 से कट रहा होगा। कटते हैं 25 से कम 25। अब ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, मतलब 25 से कम 25 से ही कटेगा। 37 माइनस 25 करो कितना होगा, 37 माइनस 25 2 12 125 मीन्स ये 15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना 15। ठीक है, देख लेना 25 इंटू है ना, क्योंकि हमने देखो यहाँ 25 इंटू 15 किया था, उससे ही हमें 375 मिला था। अब तुम 25 से भाग दोगे तो क्या होगा, 15 ही मिलेगा। अब देखो ये 4 से 2 पंचे में कट जाएगा, ये 2 दूनी में कट जाएगा, है ना। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, आंसर क्या होगा 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर किस में आएगा, बोलो तो किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि यू की वैल्यू भी तो नेगेटिव है बेटा, भूल कैसे जाते हो। देखो एक नेगेटिव साइन ना रखने पर आंसर गलत हो जाएगा। 6 तो आ रहा है पर माइनस में 6 आ रहा है। और पहली बार प्रतिबिंब हमेशा हमें कॉनकेव मिरर में, अगर रियल प्रतिबिंब है तो हमें रियल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ मिलता है, और अगर हम कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी कहें तो इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मीन्स प्रतिबिंब तो इधर मिलेगा, मतलब माइनस साइड मिलेगा ना, माइनस की ओर मिलेगा ना। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।